एग्जाम्पलर एमसीक्यू कर लेते हैं एनसीईआरटी के। तो पहला क्वेश्चन है, cos इज इक्वल टू 4/5 द वैल्यू ऑफ 10 है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्पलर पे आने से पहले आप पहले प्लेलिस्ट में जाके जो मैंने एनसीईआरटी पूरा चैप्टर पढ़ा है वो पूरा पढ़ो, ताकि उसमें आपको फॉर्मूले वगैरह याद हो जाए, फिर आना एग्जाम्पलर पे, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ एग्जाम्पलर अगर पहले देख रहे हो तो मत देखो, पहले एनसीईआरटी करो, वरना समझ नहीं आएगा कुछ। तो लिखा हुआ है cos इज इक्वल टू 4/5, और cos थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और 10 निकालना है, और 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस और नीचे बेस होगा, मतलब ऊपर जो बेस है वो नीचे 4 होगा। तो देखो एक ही ऑप्शन में नीचे 4 है, हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे फास्ट वर्क कर दिया मैंने अभी तो हमने। तो ये बी है इसका आंसर, वरना आप सीधे वो ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो। आंसर पता चल गया, क्यों पता चल गया? क्योंकि ऊपर बेस है और 10 में नीचे बेस होता है, तो देखो किसी भी ऑप्शन में नीचे 4 नहीं है, इसी में है, तो बी है इसका आंसर। तो अभी हम ये वाला तो हमने ट्रिक से कर दिया, हमने सॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड रखा है साइन ए की वैल्यू 1/2 और कॉट ए बताना है। तो ये सब आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है। ऐसे हम ट्रायंगल बनाते हैं ना, तो उस हिसाब से बोलते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमें फाइंड करना है कॉट। तो कॉट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, और 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस 2 है, तो हम पाइथागोरस लगा के पहले तो ये निकाल लेंगे, तो ये होगा √3। मैंने डायरेक्ट लगा दिया, आप अपने स्पीड पे लगा सकते हो। अब कॉट ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है? √3, परपेंडिकुलर क्या है? 1, यानी √3, यानी ऑप्शन नंबर ए। बोलो कोई दिक्कत? ये फॉर्मूले पे है पूरा। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको भी फॉर्मूले नहीं याद है। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा उसका उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सॉल्व करा और आंसर डाल दिया। चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लंबा चौड़ा दिख रहा है, डरावना दिख रहा है, पर कॉन्सेप्ट बस एक ही लगेगा कि जैसे हम कन्वर्ट करते थे, तो कॉसेक को, इस वाले को देखो, इसको अगर मैं सेक में कन्वर्ट करूं तो 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो मैं कर रहा हूँ सेक 90 माइनस थीटा, तो ये पूरा ही है, तो 90 माइनस ये पूरा थीटा कन्वर्ट कर दिया। अभी सिर्फ इसको कर रहा हूँ सॉल्व। तो इसको सॉल्व किया, ब्रैकेट खोला, 90 माइनस 75 कितना होता है? 15 डिग्री, और ये माइनस माइनस थीटा हो जाएगा, तो हमारा ये बन गया सेक 50 माइनस थीटा, ये वाला। तो सेक 15 माइनस थीटा ये है, माइनस सेक 50 माइनस थीटा, तो 1 माइन, ये दोनों सेम सेम है, तो ये तो जीरो हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जीरो हो गया। सिमिलरली इसको, ये भी जीरो हो जाएगा हमारा, क्यों? क्योंकि 10 है, इसको कॉट में कन्वर्ट करोगे तो ये भी यही हो जाएगा, कॉट 35 माइनस थीटा, क्योंकि कॉट को मैं कन्वर्ट कैसे करोगे? 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा कॉट 35 माइनस थीटा, तो ये माइनस में प्लस में कट के जीरो हो जाएगा, तो इस पूरे का आंसर हो जाएगा जीरो। तो बस फॉर्मूला वही वाला लग रहा है आपका कि साइन से कॉस में करने के लिए 90 माइनस थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, साइन थीटा की वैल्यू है a/b, और साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दिया, और कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमें पहले निकालना पड़ेगा, तो हम ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी a अपॉन ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस b, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी, तो हाइपोटेनस ये होता है, ये परपेंडिकुलर और ये भी हाइपोटेनस। तो हम यहाँ से बेस निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। क्या होगा बेस की वैल्यू? मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, पाइथागोरस में क्विकली सॉल्व करता हूँ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बस हमें निकाल देंगे कॉस की वैल्यू, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है? √b² माइनस ए स्क्वायर, और हाइपोटेनस क्या है? बी। देख लो कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये भी उस कॉन्सेप्ट पे ही, आपके फॉर्मूलेस पे। तो पहला तो लिखा हुआ है कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0। तो हमें पता है कॉस जो है वो 90 डिग्री पे 0 होता है, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा, तो अल्फा प्लस बीटा को मैंने 90 डिग्री ले लिया। अब यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 90 माइनस बीटा आ गया, ये अल्फा की वैल्यू मैंने निकाल दिया। अब इस अल्फा की वैल्यू को इसमें डाल दो, क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना है, तो डाल दो साइन 90 माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू डाल ली, और एक और बीटा तो है ही, तो ये क्या बन जाएगा? साइन 90 माइनस 2 बीटा। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो ये 90 माइनस थीटा ही तो है, तो इसको कॉस थीटा क्या है? 2b, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल लगता है पर है इजी। क्वेश्चन कहता है कि 10 1 10 2 ऐसे मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है 89 तक, और उसकी वैल्यू पूछी है। तो आप सोचोगे यार ये 89 तक मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम सबको, तो बड़ा सा लगता है, लेकिन बड़ा है नहीं। अब देखो, ये आपको एक फॉर्मूला पता है कि 10 थीटा को अगर मुझे कॉट थीटा में लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब किसी भी नंबर को रेसिप्रोकल में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना,
भाई टेन थीटा है, तो अगर मैं उसको कॉट में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस थीटा। तो सिमिलरली ये टेन थीटा है, इसको मेरे को कॉट में लिखना हो तो क्या लिखूंगा, कॉट 90 माइनस थीटा। तो थीटा कितना है 1 डिग्री, तो 90 माइनस 1 डिग्री यानी कॉट 89। अब देखो इसको मैंने कॉट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये लास्ट वाला देखो 1089, तो 1089 को मैं रेसिप्रोकल करके 1/cot 89 लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 और कॉट रेसिप्रोकल होते हैं, और ऐसे कट के 1 हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाला कट के 1 हो गए। सिमिलरली ये वाला और 88 वाला कट के 1 हो जाएगा, 3 वाला और 87 कट के 1 हो जाएगा। ये सारे कट जाएंगे आपस में और 1 1 बचेगा, और फाइनली 1 से कितने भी नंबर को 1 1 1 मल्टीप्लाई कर लो तो 1 ही आता है। तो इसका आंसर है बी। समझ गए? नहीं समझे? ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पर ये तो 1 आएगा इसका आंसर। और एक और चीज ध्यान रखो, अगर एमसीक्यू आए, ध्यान रखना ऐसे मल्टीप्लीकेशन में हो ना, 90 तक चल रहा हो कुछ, और रेसिप्रोकल में ऐसे, मतलब रेसिप्रोकल कह रहा हूँ, ऐसे जो कन्वर्जन वाला दिख रहा हो आपको कि 10 89 90 दिख रहा हो किसी का कॉम्बिनेशन, जैसे 1 और 89 का 90 है, 2 और 88 का 90 है, तो आप डायरेक्ट आंख मीच के 1 भी मार सकते हो आप। ठीक, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इफ cos 9 अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा, और हमें दे रखा है कि sin 9 अल्फा जो है वो 90 डिग्री से कम है, और हमें tan 5 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हमें पता है cos और sin की जो वैल्यू होती है ना, वो 45 डिग्री पे सेम होती है, दोनों की 1/√2 होती है, ये पता होना चाहिए आपको वैल्यूज। तो यानी कि ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, तो 9 अल्फा प्लस अल्फा दोनों मिला के 90 हो जाएंगे। तो 10 अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 9 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू इसमें डालो, तो अल्फा की 9 5 जा 45, तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका पता है क्या सॉल्व करने का? चलो यार शॉर्ट्स खत्म हो रहा है, लेकिन जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ। इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, तो क्या होगा साइन 90 माइनस 9 अल्फा, तो इसको उधर भेज दोगे और सॉल्व करते रहना, फिर भी 1 आ जाएगा। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट C, मतलब ऐसे एक ट्राइंगल है और सी पर राइट एंगल है, तो ये सी है, राइट एंगल है। ए और बी यहाँ बना लेते हैं अपने, ए बी सी, ठीक है। और वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी पूछ रहा है, कॉस ए प्लस बी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। अब देखो आप, सिंपल क्वेश्चन है, ए प्लस बी, तो देखो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री हो गया, और ए प्लस बी दोनों मिला के भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, तो ये 90 है, तो ये दोनों भी तो 90 होंगे, तभी तो 90 90 180 होगा, यानी ए प्लस बी 90 है। तो ये बेसिकली मतलब cos 90 की वैल्यू पूछ रहा है, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। था ना आसान? cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये सब पता होना चाहिए आपको, वैल्यू फॉर्मुलेज, वरना ये क्वेश्चन थोड़े अटपटे लग सकते हैं। ठीक है, तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, सी की वैल्यू 90 है, तो बाकी दो की भी 90 होगी, cos 90 0। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बच्चे गलत कर देते हैं। पर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चन जो मुश्किल लग रहे होते हैं मुश्किल होते नहीं। तो ये हमें वैल्यू दे रखी है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और हमें इसकी वैल्यू पूछी है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a। तो अब देखो ये है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1, तो मैं साइन स्क्वायर ए को उधर भेजता हूँ, तो साइन ए हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब एक आइडेंटिटी होती थी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसमें अगर मैं इधर भेजूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो इसका मतलब साइन ए की वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर ए। अब इस cos स्क्वायर ए की वैल्यू साइन ए की वैल्यू cos स्क्वायर है, तो मतलब साइन स्क्वायर ए करूँ तो मैं इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो cos 4 है, तो यानी यहाँ cos 4 ए की जगह मैं साइन स्क्वायर ए डाल सकता हूँ। तो यहाँ साइन स्क्वायर ए अगर मैं डालूँ तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 ही होता है इस वाली आइडेंटिटी से, तो इसका आंसर है 1। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन अल्फा की वैल्यू 1/2, तो हमें पता है साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री पे होती है, तो अल्फा की वैल्यू हुई 30 डिग्री। यहाँ दे रखा है कॉस बीटा की वैल्यू 1/2, हमें पता है कॉस की वैल्यू 1/2 60 डिग्री पे होती है, यानी बीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। और यहाँ पूछा अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो 30 प्लस 60 90, 90 कहाँ गया, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। हो गया ना क्वेश्चन? अच्छा यार तुम लोग मुझे एक बात बताओ, मैं जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा तुम्हें? देखो ये शॉर्ट्स में जो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ तुम्हारा सिलेबस, वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब तुम एग्जाम दोगे ना अभी, तब तुम थैंक्स बोलोगे मुझे, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आराम आराम से जो 2 2 3 3 घंटे के लेक्चर्स चल रहे हैं ना यूट्यूब पे, ये पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। एग्जाम से पहले आपको फिर जो कॉन्सेप्ट बन चुके होंगे तो रिवीजन होगा, प्लस ये शॉर्ट्स में जल्दी जल्दी में जो एक्सप्लेन करता हूँ, इससे आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज भी हो रही है, आप जल्दी कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करोगे, कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करोगे, वरना धीरे धीरे में सो जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए गाइस इस क्वेश्चन को देखो, देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा सा डरावना सा लग रहा है, पर वही चेंज वाला हो रहा है कि साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो 90 माइनस थीटा कर देते हैं, कॉस को साइन में करते हैं तो भी 90 माइनस थीटा कर देते हैं, तो वही वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो कैसे हो रहा है ये देखो, इसको देखो, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 22 डिग्री, तो इसको मैं कॉस में अगर कन्वर्ट करूँ तो 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, तो 90 माइनस 22 कितना होता है 68, तो ऊपर क्या बन जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो गया क्योंकि 90 माइनस थीटा कर दिया, तो ऊपर हो जाएगा कॉस 68, और ये वाला साइन 68 तो एज इट इज है ही। अभी आइडेंटिटी नहीं बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये पूरा ऊपर हो गया 1, ऊपर हो गया 1। सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा 1 नीचे, क्यों, इसको साइन में कर दो, तो जब साइन में करोगे 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 68 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 68, तो वो भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से 1 हो जाएगा, तो ये पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक 1। सिमिलरली यहाँ पर लिखा है, बीच में प्लस है ये वाला, फिर यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर 63 प्लस यहाँ पर क्या लिखा है कॉस 63 और साइन 27, तो साइन 27 को मैं अगर कॉस में करूँ तो 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 27 कितना होता है 63, तो कॉस 63 इंटू कॉस 63 कितना होता है कॉस स्क्वायर 63, तो यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 2, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 12 देखो देखो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, सिर्फ वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है, तो हमें लिखा हुआ है कि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/4, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम ऐसे ट्राइंगल बनाएंगे 90 डिग्री वाला, तो परपेंडिकुलर यानी 3, बेस यानी कि 4, और यहाँ से हाइपोटेनस पाइथागोरस लगा के आप 5 निकाल सकते हो, नहीं तो ट्रिपलेट भी आपको याद होनी चाहिए 3 4 5, तो हमें सारी चीज़ें मिल गई, तो साइन की वैल्यू यहाँ डालो, कॉस के यहाँ डालो, साइन के यहाँ डालो, कॉस के यहाँ डालो, और सॉल्व करो, ऑप्शन नंबर 1/2 आपका आंसर होगा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, ठीक है, समझ गए ना, वैल्यू पुट करो सब, तो सारा काम भाई, हमें हमारा ट्रायंगल पूरा हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पाइथागोरस लगाई तो हाइपोटेनस भी मिल गया 5। अब तो आप कुछ भी निकाल लो, चाहे साइन निकाल लो, साइन की आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, क्या होता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस, वैल्यू डालो और सॉल्व करो। चलो गाइस इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 13, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो हमें साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, पर जो सबसे इजी तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि पहले इसको देख लो, तो यहाँ पर कॉस को मैं राइट हैंड साइड भेज दूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, तो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है, यानी कौन सी थीटा की वैल्यू जिसपे साइन और कॉस बराबर हो जाते हैं, भाई 45 डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं, दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, बस थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 45, इसमें डाल दो, साइन 45 यानी कि 1/√2, तो 1/√2 की पावर 4, तो यहाँ पर इसकी भी 1/√2 प्लस 1/√2 की पावर 4, इसको सॉल्व कर दो, तो कितना होता है 1/4 प्लस 1/4 4 टू 1/2, इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। सॉल्व किया है बस, थीटा हमें मिल गया ना, 45 डिग्री पे साइन और कॉस बराबर होते हैं, तो बस थीटा की वैल्यू डाल दी ऊपर और सॉल्व कर दिया। चलिए गाइस ये देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिर ये चैप्टर खत्म हो रहा है एमसीक्यू एग्जाम्पलर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लिखा हुआ है साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा की वैल्यू पूछिए, इनमें से क्या है, तो ये कॉस है साइन है, तो इसको मैं कॉस में अगर कन्वर्ट करूँ तो क्या प्रोसेस था, जब साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो 90 माइनस थीटा कर देते हैं, तो मैंने कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो अब मुझे 90 माइनस थीटा क्या है, ये पूरा थीटा है, तो 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा 45 प्लस थीटा, तो इसको पहले तो सॉल्व कर दो, तो यहाँ पर ये वाला तो एज इट इज है ही माइनस में, ठीक है पूरा, तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ, कॉस 90 माइनस 45 कितना होता है 45 डिग्री, और ये माइनस थीटा, तो अब देखो ये कॉस 45 माइनस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा दोनों सेम है, माइनस माइनस कट के 0 हो जाएगा, तो बी है इसका आंसर, दैट्स इट, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है एमसीक्यू एग्जाम्पलर का, और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और बता देना अगर मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो आराम से दोबारा पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।